गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रक्त मोक्षण। लास्ट सेकंड चैप्टर है ये रक्त मोक्षण पंचकर्म का। ठीक है, तो शरीर के किसी स्थान विशेष रूप से रक्त को निकलने रक्त मोक्षण कहा जाता है। रक्त शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण धातु है। रक्त के दूषित होने पर अनेक प्रकार के रोगों के उत्पन्न होने की संभावना रहती है। दूषित रक्त को बाहर निकाल देने से तदंतर रोग नहीं होते, अतः रक्त को बाहर निकाल देने के तदंतर रोग नहीं होते, अतः इसे बाहर निकालना अति आवश्यक है। रुधिर देह दूषित रक्त को दोषों से विविध उपायों द्वारा बाहर निकालना जाता है, यथा जलों का शस्त्र आदि। परिभाषा शरीर के किसी स्थान विशेष के विविध उपाय द्वारा रक्त को निकाल कर रोगों का शमन करना रक्त मोक्षण कहलाता है। पर्याय है अस्त्र विस्तरण, शोणित मोक्षण, निहरण, रक्त विस्तरण, शोणित रक्त स्तरण, रक्त हरण, रक्त स्त्रावण और रक्त विरेचन। रक्त मोक्षण का महत्व है कि शक्कागत दुष्ट रक्त अथवा धात्वगत दूषित रक्त को सर्वप्रथम रक्त मोक्षण करना चाहिए। वेदना एवं पाक के शमन हेतु तथा जहाँ चोट के अचिरित हो वहाँ रक्त विस्तरण करना चाहिए। रक्तज रोग के लिए एक तरफ समस्त चिकित्सा प्रक्रिया द्वारा जो लाभ होता है वही केवल रक्त मोक्षण से प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य सुश्रुत ने रक्त मोक्षण को अर्ध चिकित्सा मानकर इसे महत्व दिया है। वायु के भांति ही निज एवं आगंतुक रोग की उत्पत्ति करने वाले रक्त की औषधि होने के कारण शिरावेद भी बस्ती की भांति संपूर्ण चिकित्सा है। जो मनुष्य समय समय पर रक्त मोक्षण कराते रहते हैं उन्हें तद्वत दोष, अपची आदि ग्रंथों का रोग, शोक तथा दुष्ट शोणित जन्य विकार कभी भी उत्पन्न नहीं होते। विसर्प चिकित्सा में अन्य सभी चिकित्सा कर्म एक तरफ और रक्त मोक्षण एक तरफ, ऐसा इसका महत्व कहा जाता है। स्नेह आदि, शोधन, लेपन आदि शर्मन क्रियाओं द्वारा उत्तान शीघ्र लाभ नहीं पहुंचाता जितना शिर से रक्त मोक्षण करने से होता है। दुष्ट रक्त स्त्रवण न करने से शोफ, दाह, राग, पाक, वेदना की उत्पत्ति होती है। रक्त अवसेचन कराने से धातुओं की शुद्धि होती है। रक्तज रोगों की चिकित्सा हेतु बहुत सी विधियाँ बताई गई हैं। उन सभी उपक्रमों में तथा विरेचन आदि अन्य उपायों में शिरावेद को प्रधान माना गया है। शिरावेद से रोग उसी प्रकार समूल नष्ट हो जाते हैं जैसे केदार की सेतु तोड़ देने से शाली आदि धान्य नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार काय चिकित्सा में बस्ती को आदि या संपूर्ण चिकित्सा स्वीकार किया गया था, उसी प्रकार शल्य तंत्र में शिरावेद को भी आदि या संपूर्ण चिकित्सा बताया गया है, क्योंकि रोग में रोगी का प्रधान आश्रय जितना रक्त है उतना अन्य कोई दोष नहीं है। अतएव शिरावेद को प्रधान या प्रथम कर्म कहा गया है। रक्त मोक्षण एक विवादस्थ विषय। पंचकर्म चिकित्सा में रक्त मोक्षण एक विवादस्थ विषय है। आत्रेय संप्रदाय के अनुवासियों ने इसे पंचकर्म में नहीं माना है। वांगभट ने इसे पंचशोधन कर्मों के अंतर्गत रखा है। रक्त मोक्षण को पंचकर्म का अंग मानने में आचार्यों का मत भिन्नता है। रक्त मोक्षण को पंचकर्म का अंग न मानने के लिए पक्ष में मत है कि वमन आदि पंचकर्म से दोषों का शोधन होना उद्देश्य है, परंतु रक्त मोक्षण से दोषों की अपेक्षा रक्त धातु का निरण प्रधान विषय है। वमन आदि पंचकर्म द्वारा वाकफ आदि दोषों का उनके निकटतम प्राकृत मार्ग यथा मुख मार्ग, गुदा मार्ग अथवा नासा मार्ग निकल जाता है, परंतु रक्त मोक्षण हेतु कृत्रिम मार्ग का निर्माण किया जाता है। यदि आचार्यों को रक्त मोक्षण पंचकर्म के अंतर्गत अभिप्रेत होता है तो उसका वर्णन पंचकर्म के अध्यायों बाद किया गया है, तो रक्त मोक्षण का वर्णन इसके साथ नहीं किया जा सकता। आचार्य सुश्रुत ने पंचकर्म विषयों का वर्णन चिकित्सा स्थान में तथा रक्त मोक्षण का वर्णन सूत्र स्थान में एवं शारीर स्थान में किया है। पंचकर्म में वमन आदि कर्मों में शस्त्र अनुशस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि रक्त मोक्षण है आवश्यकता अनुसार शस्त्र अनुशस्त्र का प्रयोग किया जाता है। वमन आदि में शुद्ध पुरुषों में रक्त मोक्षण का निषेध है तथा रक्त मोक्षण किए हुए पुरुषों में शोधन चिकित्सा निषेध है। वमन आदि पंचकर्म काय चिकित्सा का प्रधान विषय है, जबकि रक्त मोक्षण शल्य प्रधान विषय है। रक्त मोक्षण की विधियों का उल्लेख योग्य, अयोग्य आदि विस्तृत वर्णन शल्य प्रधान ग्रंथों में किया जाता है, उसे काय चिकित्सा में ना कि काय चिकित्सा में। रक्त मोक्षण और पंचकर्म का अंग मानने के पक्ष में मत। आचार्य सुश्रुत ने रक्त को चतुर्थ दोष माना गया है, जबकि रक्त जो रोगों की चिकित्सा है तो वमन आदि के समान ही रक्त मोक्षण का विधान बताया गया है। पिता आश्रय भूत भाव से रक्त का सहधर्मी होने के कारण रक्त मोक्षण में रक्त के साथ पित्त दोष का भी निहरण होता है, अतः रक्त मोक्षण में रक्त के साथ पित्त का भी शोधन कर जाता है। संपूर्ण शरीर में व्याप्त रक्त कहीं भी दूषित हो सकता है, उसका निश्चित स्थान नहीं बताया
बताया गया था। दूषित रक्त को उसके समीपस्थ शिरा अथवा स्थान को कृत्रिम मार्ग बनाकर रक्तमोक्षण किया जाता है। वमन आदि पंचकर्म के समान रक्तमोक्षण में भी पूर्व कर्म के रूप में आवश्यकता अनुसार स्नेह एवं स्वेदन कराया जाता है, जिससे दोष एवं क्लेद रक्त में घुलकर रक्तमोक्षण द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जिस प्रकार पंचकर्म में वमन, विरेचन एवं बस्ती द्वारा क्रमशः कफ, वात, पित्त का शोधन होता है, उसी प्रकार रक्तमोक्षण में अलावु, जलाकर, श्रृंग प्रक्षालन एवं शिरावेद द्वारा क्रमशः कफ, पित्त, वात, द्विदश दोष एवं सन्निपात दोषों से दूषित रक्त का निहरण होता है। शुद्ध रक्त के लक्षण स्वर्ण एवं इंद्रगोप के आभा के समान कलमल एवं आल तक के समान जो आलता लगाते हैं वो वर्ण के समान रक्तवर्ण तथा गुंजा फल के वर्ण तथा शोणित शुद्ध शोणित कहलाता है। शुद्ध रक्त प्राणियों को बल, वर्ण, सुख और दीर्घायु से युक्त कर देता है, क्योंकि प्राण शुद्ध रक्त का ही अनुसरण करते हैं। वह अम्बु या रक्त शरीर को ग्रहण किए हुए आहार के सारभूत अविकृत रस धातु के प्राकृत तेज से रंजित होने पर बनता है। यह इंद्रगोप के कण के या शशक रक्त के समान या गुंजा फल के समान, आमलतक के समान, पद्म के समान तथा स्वर्ण के सदृश वर्ण वाला होता है। वस्त्र को लगाने पर उसको रंग देता है। यह मधुर, ईषत, लवण, स्निग्ध व बहुत पतला एवं बहुत गाढ़ा न तो बहुत शीत और ना ही उष्ण तथा गुरु होता है। पित्त के समान ही संचय, प्रकोप और प्रशमन वाला एवं प्रकृति के सौम्य आग्नेय होता है। कुछ आचार्य इसे दूष्य, कुछ इसे दोष तथा कुछ इसे इन दोनों को ही मानते हैं। रक्त मोक्षण के सिद्धांत। रक्त दृष्टि के कारण पित्त प्रकोपक आहार विहार के सेवन से रक्त दूषित हो जाता है। उष्ण, तीक्ष्ण, विदाही, स्निग्ध द्रव्य अन्नपान का सेवन, आताप एवं अग्नि का अति सेवन, लवण, अम्ल, कटु एवं क्षार द्रव्यों का अति सेवन, मध्य, सुरा, शुक्त, सौवी, मस्तु, दधि, कांजी का अति सेवन, विरुद्ध आहार, अजीर्ण, क्रोध, संताप, श्रम से पीड़ित तथा भोजन उपरांत दिवाशय करने से रक्त दूषित हो जाता है। रक्त दूषित के लक्षण मुखपाक, अक्षिराग, पूति, घ्राण, आस्य ग्रंथित, गुल्म, उपकुश, विसर्प, रक्त पित्त, प्रमीलक, विद्रधि, रक्त में प्रदर, वात, शोणित, वैवर्ण, अग्नि, सात, पिपास, गुरुकात्रता, संताप, अति दौर्बल, अरुचि, सिरवेदना, अन्नपान का विदाह, तिक्त, अम्लोदकर, क्लम, क्रोध, प्रचुरता, बुद्धि सम्मोह, लवण, हास्य, स्वेद, शरीर दुर्गंध, मध्य, कंप, स्वर क्षय, तंद्रा, निद्रा, अतियोग, तम, संचारक दर्शन, कंडु, अरोचक, कोष्ठ, पिंडा, कुष्ठ, चर्मदल आदि सर्व विकार शोणित आश्रयजन्य हैं। दोषानुसार दूषित रक्त के लक्षण। वात दूषित रक्त के लक्षण पेनी, अनुवर्ण, कृष्णवर्ण, पुरुष, पतला, शीघ्र निकलने वाला तथा ना जमने वाला होता है। पित्त दुष्ट रक्त नीला, पीला, हरा, श्याव वर्ण का विस्तर, गंधी, चींटियां एवं मक्खियों के लिए अप्रिय तथा जमने वाला होता है। कफदुष्ट के लक्षण गैरिक के जल के समान, स्निग्ध, शीतल, बहल, पीछे देर से बहने वाला, मांसपेशियों के आभा वाला होता है। रक्त दुष्ट के लक्षण पित्त दुष्ट रक्त के लक्षणों से युक्त तथा अति कृष्ण वर्ण का होता है। द्विदुष्ट दोष के लक्षण दो दोषों के लक्षणों से युक्त और सन्निपात दुष्ट रक्त के उपरोक्त सभी लक्षणों से युक्त, विशेष रूप से दुर्गंधित युक्त तथा कांजी के समान होता है। रक्त मोक्षण के चिकित्सा सिद्धांत। शरीर में व्याप्त रक्त भी वात के समान ही निज आगंतुज रोग को उत्पन्न करता है तथा रक्त शोधन को चिकित्सा होने के कारण रक्त मोक्षण बस्ती की भांति संपूर्ण चिकित्सा है। शाखागत दुष्ट रक्त अथवा धात्व मार्गत दूषित रक्त के सर्वप्रथम रक्त मोक्षण करना चाहिए। विविध रोगों में रक्त मोक्षण चिकित्सा सिद्धांत। दूषित एवं प्रकोपित रक्त को शरीर के बाहर निकाल देना चाहिए, यथा वात, शोणित, क्रोष्ठ, शीर्ष। दूषित दूषित दोषों को रक्त के बाहर निकालकर रक्त को शुद्ध करना, यथा अग्नि, सात, पिपास, गुरुकात्रता, पाददाह, विस्तर, कंटक, पादहर्ष। अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त कर क्लेद एवं द्रव को बाहर निकालना, यथा उच्च रक्तचाप, कुष्ठ, स्वेद, शरीर दुर्गंधि। शोथ में उपस्थित द्रव्य को बाहर निकालकर शोथ को कम करना, यथा उपदंश, शूटकोश। रक्त वह स्रोतस एवं उनके मूल स्थान की विकृति को सही करना, यथा प्लीहा, उदर रोग, यकृत, दो उदर और यकृत
यकृत, दाल्य, उदर, रक्त परिसंचरण से चयापचयक विषयों यानी कि टॉक्सिक आम का निष्कासन कर रस एवं रक्त का प्रसादन करना यथा पिंडिका, कुष्ठ, अक्षिपान, अधिमंत, वात की गति का नियमन करना तथा 7 गुल्म, वात कंटक, ग्रदसी, कंप, रक्त एवं पित्त आश्रयी भाव से सहधर्मी होने से रक्त का 7 पित्त का भी शोधन करना यथा मुखपाक, पूतिग्रहण, रक्त पित्त, रक्तज व्याधि चिकित्सा जो साध्य रोग शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष आदि द्रव्यों द्वारा चिकित्सा किए जाने पर भी सिद्ध नहीं होते उनको रक्तज रोग समझना चाहिए। इसमें उल वर्ण रक्त को निकालने के लिए शिराभेदन करना चाहिए। रक्त रोगों के समस्त चिकित्सा विधियों द्वारा जो लाभ होता है वही लाभ केवल रक्त मोक्षण से प्राप्त किया जाता है। विशेषतः रक्त वृद्धि से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा रक्तस्राव एवं विरेचन से करना चाहिए। उसके बाद रक्तसेचन कराने के रक्त की शुद्धि होकर शरीरगत संपूर्ण धातुओं का शोधन होता है। जो साध्य रोग शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष आदि द्रव्यों का चिकित्सा किए जाने पर भी सिद्ध नहीं होती उन्हें रक्तज रोग समझना चाहिए। रक्त रोगी में रक्त पित्त नाशक औषधि उपचार विरेचन उपवास और रक्त मोक्षण कराना चाहिए। इसके बाद है ज्वर चिकित्सा में रक्त मोक्षण जो ज्वर शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष आदि चिकित्साओं से प्रशांत न हो तथा जो शाखा में प्रविष्ट हो जाए वह रक्त मोक्षण से प्राप्त होता है। अर्श चिकित्सा में रक्त मोक्षण इसी प्रकार शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष आदि चिकित्साओं में शांत न होने वाले अर्श में दूषित रक्त को बाहर निकालने हेतु रक्त अपसेचन करना चाहिए। विसर्प चिकित्सा में रक्त मोक्षण विसर्प में शाखागत रक्त के वातादि दोषों से दूषित हो जाने पर सर्वप्रथम रक्त मोक्षण करना चाहिए। जिस स्थान पर विसर्प की उत्पत्ति हो चुकी हो उसी के समीप के स्थान पर सिरा का भेदन करके रक्त मोक्षण कर देना चाहिए जिससे दूषित रक्त का शीघ्र ही निर्वहन हो जाए। ऐसा न करने पर रक्त का क्लेद उत्पन्न हो जाता है जिससे त्वचा मांस स्नायु में ही क्लेद उत्पन्न करती है। विष चिकित्सा में रक्त मोक्षण शरीर के विष दूषित रक्त के होने पर मनुष्य की प्रकृति दुष्ट हो जाती है इससे रोगी की मृत्यु हो जाती है तथा प्रक्षालन श्रृंग जलोका अथवा सिरा भेदन द्वारा रक्त मोक्षण करना इससे रक्त की प्रवर्तिति न होना तो प्रघर्षण करके रक्त की प्रवर्तिति करनी चाहिए। इसके बाद है कि वात रक्त चिकित्सा में रक्त मोक्षण वात रक्त में वेदना दाह शूल एवं तोद से पीड़ित रोगी में जलोका का प्रयोग करना चाहिए। शरीर से सतुत कंडू एवं चिमचिमियान होने पर श्रृंग अथवा तुम्बी का प्रयोग करना चाहिए। यदि दोष संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गर्म करते हो तब सिराभेद अथवा प्रक्षालन द्वारा रक्त मोक्षण करना चाहिए। वात रक्त से पीड़ित पुरुषों में अंग ग्लानि रुक्षता एवं वात का प्रकोप होने पर रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए। रक्त मोक्षण के सामान्य नियम रक्त देह का मूल है तथा देह धारण करता है। रक्त से ही जीव की स्थिति रहती है अतः रक्त के दूषित होने पर उसका यत्न पूर्वक शोधन करता है। सामान्यतः स्वस्थ पुरुषों के शरीर के रक्त विस्तारण नहीं करना चाहिए परंतु स्वस्थ रक्षण हेतु पित्त प्रकोपक शरद ऋतु में रक्त मोक्षण किया जा सकता है। स्वभावतः शरद काल में रक्त दूषित हो अतः इस ऋतु में रक्त मोक्षण करना चाहिए। रक्त मोक्षण से साध्य व्याधियों में अभ्यास के कार्य अनुसार यथा अभ्यास तथा विधि को न छोड़ते हुए यथान्याय रक्त मोक्षण अथवा शिराभेद करना चाहिए। रक्त की अवस्था एवं बतादि दोष के अनुसार उपयुक्त शस्त्र अथवा अनुशस्त्र से रक्त मोक्षण करना चाहिए। श्रृंग दोष प्रधानता वात दूषित में रक्त की अवस्था त्वकस्थ दोष एवं सुप्त अश्रंग और रक्त की अवस्था अवगाढ़तम दोष है। इसके बाद है जलोका पित्त दोष में दोष प्रधान रक्त की अवस्था अवगाढ़ दोष एवं ग्रथन रक्त की अवस्था अवगाढ़ दोष अलाबु कप दुष्टि दोष प्रधान है। रक्त की अवस्था त्वकस्थ दोष एवं सुप्तस्रग है रक्त की अवस्था अवगाढ़तर दोष है। ठीक है। इसके बाद है शिरोवेद दोष प्रधान है सर्वांग शरीरगत दोष एवं द्विदंज त्रिदोष रक्त में रक्त की अवस्था है सर्व शरीर व्यापी दोष और रक्त की अवस्था है अवगाढ़तम या सर्व शरीर दोष। प्रक्षालन में दोष प्रधान रूढ़ व्रण से उत्पन्न त्वक विकार उभार में द्विदंज त्रिदोषित रक्त में रक्त की अवस्था है पिंडित दोष एवं एक देशज और रक्त की अवस्था है पिंडित दोष में। भट्ट ने बताया है पित्त दूषित रक्त में अलाबु घटी यंत्र निषेध है। कफ एवं वायु से दूषित में अलाबु घटी यंत्र प्रस्त है। कफ से दूषित में श्रृंग निषेध है। वात एवं पित्त से दूषित रक्त
प्रशस्त है। रोगी के बलाबल एवं प्रकृति को देखकर उपयुक्त शस्त्र अनुशस्त्र द्वारा रक्तमोक्षण का प्रयोग करें यथा कुमार व्यक्तियों में श्रृंगालाभु, परम सुकुमार सुखी पुरुष में जलौका तथा असुकुमार एवं दृढ़ शरीर वाले व्यक्ति में प्रक्षालम एवं शिरोवेद का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी तरफ शरीर में 10 अंगुल तक हो और तब श्रृंग का प्रयोग करना चाहिए। 12 अंगुल का दूषित रक्त हो तो अलाभु तथा हस्त प्रमाण तक हो तो जलाभुका का प्रयोग करना चाहिए। शिरावेद सर्वांग में दूषित रक्त का शोधन करता है, जबकि प्रक्षालन 1 अंगुल तक रक्त बाहर निकलता है। पंचकर्म किए हुए पुरुष में रक्तमोक्षण नहीं करना चाहिए। 16 वर्ष से कम एवं 70 वर्ष से अधिक पुरुषों में रक्तमोक्षण नहीं करना चाहिए। वेदन हेतु योग सिरा होने पर भी ना दिखने वाली पर भी ना तो बंधी हुई या यंत्रिक होने पर भी ना उठी हुई सिराओं तथा त्रियक सिराओं का वेदन नहीं करना चाहिए। अति स्निग्ध, अस्वेदित, अति स्वेदित अवस्था, अति शीत, अति उष्ण काल में प्रभात अवस्था में बादल होने पर तथा बिना अत्यधिक रोग में श्रावेद ना करें। रोगी के बल एवं दोष के प्रमाण को देखकर अथवा रक्त की शुद्धि होने पर रोगी के रक्त दोष को युक्त स्थान में अथवा रोग की अवस्था को देखकर रक्तमोक्षण करना चाहिए। अर्थात बल, दोष, स्थान, स्थिति के अनुसार रक्तमोक्षण की मात्रा का निर्धारण करें। बलवान व्यक्तियों में स्रावित शुद्ध रक्त का प्रमाण 1% से अधिक नहीं होना चाहिए अथवा रोगी ऋतु एवं बलाबल का विचार करके यथा आवश्यक प्रमाण में रक्तस्राव कराएं। ग्रीष्म, हेमंत, शिशिर एवं वर्षा ऋतु में रक्तमोक्षण कराने का निषेध किया गया है, परंतु यदि इन ऋतुओं में अत्यधिक अवस्था में रक्तमोक्षण कराना आवश्यक हो तो ग्रीष्म ऋतु में प्रातः, साय, शीतकाल में, हेमंत, शिशिर ऋतु में, मध्याग्रह या उष्ण काल में तथा वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल ना हो, सूर्य निर्मल हो तब रक्तमोक्षण कराना जाता है। क्षीण पुरुष, बहुदोष से युक्त तथा मूर्छा से पीड़ित पुरुष में संपूर्ण दूषित रक्त को एक बार भी ना निकालकर अल्प अल्प मात्रा में पुनः निकालकर इसके लिए पुनः अपराह्न काल में अथवा दूसरे दिन अथवा तीसरे दिन शिरोवेद करना चाहिए। रोगी को की स्निग्ध एवं जंगम प्राणियों का मांसरस, सेवागु अथवा दोष प्रयत्नी द्रव प्रधान आहार से तृप्त करके रक्तमोक्षण करना चाहिए। इससे रोगी को रक्तस्रावण काल में मूर्छा नहीं आती। रक्तमोक्षण हेतु शस्त्र का प्रयोग स्नायु संधि, अस्थि एवं मर्म को बचाते हुए करना चाहिए। जीवन में बाधा न डालने वाले ऐसे वस्त्र, पट्ट, चर्म, अंतर्वल्कल लताएं, व्याधियों में नाति गाढ़ नीति शिथिल बंधन बांध कर शरीर के उस भाग पर उपयुक्त शस्त्र से यत्नपूर्वक शिराभेद करना चाहिए। वेदन का प्रमाण मासल प्रदेश में मासल प्रदेश में यव मात्र भेदन करना चाहिए। इसके बाद है कि मासल प्रदेश में भिन्न में अवयव मात्रा या बहिर्मुख से बहिर्मुख वेदन करना चाहिए। अस्थियों के ऊपर कुंडारिका से अर्धवत मात्रा में शिरावेद करना चाहिए। रस्त्रस्राव में रोगी को मूर्छा आ जाए तो यंत्र या बंधन को खोलकर शीतल जल से हाथों को भिगोकर स्पर्श करके पंखे के हवा देकर स्रोत सुख कर ध्वनियों एवं वाणी से आश्वासन देकर मूर्छा को दूर करके पुनः शिरावेद द्वारा रक्तस्राव करना चाहिए। यदि फिर भी मूर्छा आ जाए तो उस दिन पुनः रक्तस्राव न करके दूसरे या तीसरे दिन रक्तस्राव करें। दूषित रक्त निकल जाने पर स्रावित रक्त स्वयं ही निकलता है, बंद हो जाता है, तब सम्यक विस्रावण समझना चाहिए। दूषित रक्त का पूर्ण रूपेण स्राव नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा शुद्ध अशुद्ध रक्त शेष रह जाए तो रोग अधिक नहीं बढ़ता है तथा वह चिकित्सा से साध्य होता है। थोड़ा दोष शेष रहने पर रक्तस्राव रोक देना ही उत्तम है, परंतु अतिस्राव उत्तम होना विशेष दूषित रक्त के प्रसंचरण द्वारा चिकित्सा करें। शिरावेद से बचे हुए अल्प दोष रक्त को श्रृंगालाभु, प्रक्षालन आदि से निकाल अथवा शिरोपचार, रक्त प्रति चिकित्सा, वमन, विरेचन आदि शुद्धि एवं लंघन आदि शोषण उपायों से दूषित रक्त को निर्मल करें। इसी प्रकार अप्रवत रक्त का भी प्रसादन करें। अतिस्राव रोकने के 4 उपाय बताए गए। प्रथम उपाय स्कंदन, हेम या शीतल द्रव्य को शीतोपचार। द्वितीय उपाय संधान, कषाय रस वाले द्रव्यों का अनुसंधान हो। तृतीय से पाचन, शोम, रेशम आदि की भस्म द्वारा पाचन कर्म। चतुर्थ उपाय दहन, तप्त शलाका से शिरामुख को संकुचित करके रक्तस्राव बंद कर दे। यदि रक्तमोक्षण के उपरांत शिरोपचार करने में वायु कुपित हो जाए तो कौष्ण, सर्पी से शोतादि पर परिसेचन कर देना चाहिए। दुर्दीन में रक्तमोक्षण दुर्भेद करने से, शीत लगाने से, स्वेद किए गए बिना तथा
भोजन करने के तुरंत बाद रक्तमोक्षण करने पर रक्त शीघ्र ही स्कंदित हो जाता है, अतएव उसका स्राव नहीं होता है। मद, मूर्छा, श्रम से पीड़ित पुरुष, अपान वायु, मलमूत्र को रोकने वाले, निद्रा के अभिभूत तथा डरे हुए पुरुषों से रक्तमोक्षण कराने से रक्त ठीक नहीं निकलता है। सिरावेद उपरांत अशुद्ध रक्त शेष रह जाए तो उसी दिन उपराह काल में या दूसरे दिन सिरावेद करके निकलना चाहिए। यदि फिर भी अशुद्ध रक्त शेष रह जाए या संपूर्ण रूपेण न निकले तो शीतल द्रव्य के परिषेक, प्रदेह, विरेचक, उपवास तथा स्निग्ध एवं मधुर अन्नपान से रक्त का प्रसादन करें। 1 मास तक स्नेह का प्रयोग करने के बाद पुनः सिरावेद करना चाहिए। शरीरस्थ शुद्ध रक्तस्रावण उपरांत स्थिर नहीं रह पाता, अतः उस काल में स्थिति की विशेषता रूप से रक्षा करना चाहिए। धातुक्षय एवं रक्तस्राव के कारण अग्नि मंद हो जाती है तथा वायु अत्यंत कुपित हो जाती है, अतः प्रयत्नपूर्वक नाति शीत, नाति उष्ण, लघु स्निग्ध, रक्तवर्धक, ईषद अम्ल या अम्ल रहित भोजन का प्रयोग करना चाहिए। रक्तमोक्षण किए हुए पुरुषों में 1 मास तक हितकर आहार विहार का सेवन करना चाहिए। अगला है रक्तमोक्षण वर्गीकरण, जो हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।